9 मई वाक़यात के जिम्मेदारों को हर सूरत कटहरे में लाया जाएगा। मफाद परस्त अनासर नाकामियों पर अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर रहे हैं। जमहूरी इस्तेहकाम में ही मुल्क के आगे बढ़ने का रास्ता है। कोर कमांडर्स का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शुरका ने कहा, इंतखाबात में मुसल्लह अफ़वाज ने सिर्फ महफूज माहौल फराहम किया। कुछ मखसूस सियासी अनासर मुदाखलत के गैर मुसद्दका इल्ज़ामात लगा रहे हैं, मुसल्लह अफ़वाज को बदनाम कर रहे हैं। गैर आइनी और बेबुनियाद सियासी बयानबाजी की बजाय सबूत के साथ मुनासिब कानूनी अमल की पैरवी की जाए। इंतखाबात के बाद पाकिस्तान में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम आएगा। 9 मई के मनसूबा साजों और दीगर किरदारों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। मस्क शुदा इबहाम और गलत मालूमात फैलाने की बदनीयती पर मबनी कोशिशें बेसूद हैं। कोर कमांडर्स ने आज़म का इजहार किया, दहशतगर्दों और सहूलतकारों से रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। तमाम गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने के लिए भरपूर मदद फराहम की जाएगी। आर्मी चीफ ने कहा कि फ़लस्तीनियों की मुकम्मल हिमायत जारी रखेंगे। की हुकूमत ने जिनके घर मुकम्मल तबाह हो गए हैं उनको हमने 7.5 लाख रुपया फी घर की इमदाद आज कुछ चेक्स दिए हैं। 7,000 बैग खुराक के यहाँ पर पहुँचना शुरू होंगे। अपनी इंतज़ामिया के साथ इसको बहुत अच्छे तरीके से इसकी तकसीम करें। गवादर में हर सू तबाही, हजारों अफराद बेघर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दादरसी के लिए पहुंच गए। बारिशों से मुतासरा बलोचिस्तान के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान। मुकम्मल तबाहशुदा घरों के मालिकान को 7.5 लाख रुपए मिलेंगे। जुज़वी तबाहशुदा मकानात की तामीर के लिए 3.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। जाबहक अफराद के लवाहिकीन को फ़िकस 20 लाख रुपए अदा किए जाएंगे। जख्मियों को 5-5 लाख रुपए इमदाद मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गवादर का दौरा, मुतासरीन से मुलाकात की। इंतज़ामिया को अगले 4 रोज़ में मुतासरा अफराद को रकम तकसीम करने की हिदायत। 7,000 खुराक के पैकेट मुतासरीन में तकसीम होंगे। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा, मरकजी और सूबाई हुकूमतें ज़ाब्ते के मुताबिक बलोचिस्तान में नुकसान की अदायगी करेंगी। वज़ीर आज़म ने गवादर में सैलाब से होने वाले नुकसानात का जायजा लिया। नुकसानात की तफसीली जायजा रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। हिदायत की, मुतासरीन के रेस्क्यू और मदद में कोई कसर ना छोड़ी जाए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से कि आप 9 मई के ऊपर भी एक कमीशन बनाएं, इंडिपेंडेंट कमीशन बनाएं, जुडिशियल कमीशन बनाएं, और ये जो आपके पास सीसीटीवी की जो फुटेज हैं उनको मंगवाएं। वो अभी तक मंजर पे नहीं आ रही, ताकि पता चले कि जिम्मेदारान कौन है। इसके जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी हमारी है, ये मुल्क के इदारे भी हमारे हैं। अगर कोई बातचीत होगी उस हवाले से तो इमरान खान साहब खुद मौजूद हैं। इंशाल्लाह जो भी फैसला होगा वो करेंगे। 9 मई की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन बनाया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की चीफ जस्टिस से अपील। कहा, वाक़यात से फायदा उठाने वालों का मुहासबा किया जाए। एस्टैब्लिशमेंट भी हमारी है और इदारे भी। एस्टैब्लिशमेंट से मुफाहमत का फैसला बानी PTI ही करेंगे। वज़ीर आला KP की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। सूबे की सूरत हाल और मुकदमात पर गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा काबीना की तश्कील पर मुशावरत। मुख्तलिफ नामों पर गौर। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की दीगर पार्टियों में तकसीम का आगाज। सिंध असेंबली में खवातीन की 2 मखसूस नशिस्तें अलॉट। पीपल्स पार्टी और MKM को 1-1 सीट दी गई। पीपल्स पार्टी को मजीद एक अक़लियती नशिस्त भी अलॉट। तीनों अराकीन 7 मार्च को रुकनियत का हल्फ उठाएंगे। सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी की सीटों की तादाद 116 हो गई। MKM नशिस्तों की तादाद 37 तक पहुंच गई। KP से खवातीन की 8 मखसूस नशिस्तों का इलामिया जारी। आसिफ जरदारी या महमूद खान अचकजई, कौन बनेगा सदर पाकिस्तान? दोनों की जानिब से मेल मुलाकातों का सिलसिला तेज। आसिफ जरदारी के लिए पीपल्स पार्टी का वफ्द मुख्तलिफ जमातों से मिल चुका।
MQM काफिले और IPP से मुलाकातें, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल भी मुतहरिक। महमूद खान अचकजई से उमर अयूब और असद कैसर की मुलाकात, हिकमत अमली पर मुशावरत। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का सदारती इंतखाब में महमूद खान अचकजई की हिमायत का फैसला। 9 मार्च को सदारती इंतखाब होगा। आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकजई आमने सामने होंगे। पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ खड़ी हो गई। आसिफ जरदारी की हुकूमत का मुकम्मल साथ देने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की मुलाकात। गुज़िश्ता रात होने वाली मुलाकात में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मौजूद थे। वफ़द ने शहबाज शरीफ को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। आसिफ जरदारी ने यकीन दहानी कराई, माशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए हुकूमत के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात काम करने के लिए पुरज़्म हैं। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। सोशल मीडिया पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का भी शहबाज शरीफ के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। उम्मीद जाहिर की शहबाज शरीफ की क़यादत में पाक रूस ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। अमरीका ने मरियम नवाज का वज़ीर आला पंजाब होना पाकिस्तानी सियासत में संग मील करार दे दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, शहबाज शरीफ की क़यादत में मुश्तरका मफादात पर काम जारी रखेंगे। बानी PTI को रिहा किया जाए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की करारदाद कौमी असेंबली में जमा। करारदाद में बानी PTI पर मुकदमात को फौरी खत्म करने का मुतालबा। कहा, कानून का गलत इस्तेमाल बंद किया जाए। करारदाद में शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और दीगर की रिहाई का मुतालबा। कहा गया, तमाम अफराद पर दर्ज मुकदमात सियासी और गैर कानूनी हैं। मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर ने कहा, आइंदा इजलास में करारदाद पास कराएंगे। हमारी जीती हुई सीटें छीनी गई, हक ना मिला तो सड़कों पर निकलेंगे। सेनेटर शिबली फराज अचानक मंजर-ए-आम पर आ गए। पेशावर हाईकोर्ट में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, महसूस नशिस्तों को छोड़े कौन कौन सा हक नहीं छीना गया। एक सांस लेने का हक बाकी है। जवाब ना रखने वाली चीजें ज्यादा देर नहीं रहती। मज़ीद महंगाई आई, 9 मई वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन में चैलेंज। अकबर एस बाबर समेत 3 अफराद की दरख्वास्त दायर। इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार देने की इस्तदा। मीडिया से गुफ्तगू में अकबर एस बाबर ने कहा कि उम्मीद थी कि पार्टी अपने वर्कर्स को हक देगी। मुझे इंट्रा पार्टी इलेक्शन से दूर रखा गया। सिर्फ FIR की बुनियाद पर गिरफ्तारियां, अफसोसनाक करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, नैब हो, पुलिस हो या FIA, हमारा माइंडसेट नहीं बदला। साइफर केस में सजा के खिलाफ बानी PTI की अपील पर समात। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, 1960 से आज की FIR उठा लें, कोई फर्क नहीं होगा। कुल्हाड़े की जगह क्लाशनकोफ आ गई, मगर मुहर्रर का माइंडसेट अभी तक तब्दील नहीं हो सका। अगर कोई शख्स तफ्तीश में ताउन करे तो उसकी गिरफ्तारी की जरूरत नहीं होती। माइंडसेट ये है, अगर FIR हो गई तो बंदा उठा लो, ये अफसोसनाक है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, साइफर मुकदमे की कोई आम FIR नहीं, ये अपनी नौयत का पहला मुकदमा है। चीफ जस्टिस ने बानी PTI के वकील को मुखातिब करते हुए कहा, आप इसको इतना आसान ना समझे, आइंदा मुकम्मल तैयारी के साथ आएं। ये मुकदमा स्पेशल लॉ के तहत दर्ज है। समाअत 11 मार्च तक मुलतवी। खसूसी अदालत ने साइफर केस में बानी PTI को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। बज़ाहिर लगता है सोशल मीडिया को मैनेज किया जा रहा है। कौन कर रहा है ये सामने आ जाएगा। सिंध हाई कोर्ट के इंटरनेट और एक्स बंदिश केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, 9 मई की बात तो समझ आती है, 8 फरवरी के बाद भी सर्विस बंदिश की समझ नहीं आ रही। आगे क्या होगा ये देखना होगा।
जो लोग मुल्क चला रहे हैं या पार्लियामेंटेरियन हैं वो मोबाइल फोन ही बंद कर देंगे। जब इलेक्शन आएंगे हम इंटरनेट दोबारा बंद कर देंगे। बच्चा बच्चा जानता है, आप हमें वो बताएं जो कोई ना जानता हो। वकील पीटीए ने कहा 9 फरवरी के बाद किसी कंपनी को इंटरनेट बंद करने का नहीं कहा। चीफ जस्टिस ने सवाल किया, एक्स तो आज भी बंद है, क्या एक्स किसी के कहने पर अपनी सर्विस मुअत्तल कर सकता है? चेयरमैन पीटीए और दीगर को नोटिस जारी, आइंदा समाअत पर वजारत दाखिला से जवाब भी तलब। उधर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सोशल मीडिया ऐप एक्स की बंदिश के खिलाफ केस की समाअत, पीटीए और वजारत इत्तलात से जवाब तलब। ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी की निशानदेही अब एआई से होगी। ट्रैफिक जाम की सूरत में वार्निंग के लिए स्क्रीनें नस्ब करने का फैसला। लाहौर में ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए वज़ीर आला इन एक्शन, मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हेलमेट और सीट बेल्ट ना पहनने वालों की निशानदेही होगी। ई चालान घरों में पहुंचेंगे। लाहौर के 31 मकामात पर आर्जी तजावुजात हटाने का फैसला। उधर मरियम नवाज की हिदायत पर रमजान राशन पैकेज की तकसीम का आगाज। मुस्तहिक अफराद के घरों तक राशन पहुंचाने का सिलसिला जारी। मरियम नवाज ने 1 लाख घरों की तामीर के लिए जामे प्लान भी मांग लिया। अपनी छत अपना घर मंसूबे से मुताल्लिक खुसूसी इजलास। हर जिले में कम आमदन वाले अफराद के लिए 3000 घर बनाए जाएंगे। कहाँ है हमारे इदारे जो हमारे लोगों का तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं कर सकते? कहाँ है वो हमारी गवर्नमेंट है जो एक आम आदमी से जब दिल चाहता है, जिससे दिल चाहता है उससे मोबाइल छीन लेते हैं, जिसका दिल चाहता है उसका कत्ल कर देते हैं। डाकुओं ने एक और होनहार तालिब इल्म से जीने का हक छीन लिया। कराची में लाकानूनियत ने वालिदैन का सहारा छीन लिया। किसके हाथ पर लहू तलाश करें? गम से चूर वालिदैन का एक ही सवाल। कुरंगी में डकैती मज़ाहमत पर बीबीए का तालिब इल्म लारेब कत्ल। डाकुओं ने पहले जान छीनी, फिर नकदी और मोबाइल छीना। भीगी आंखों के साथ 22 साला नौजवान सुपुर्द खाक। नौजवान ने सिर्फ इसलिए मुज़ाहमत की क्योंकि मोबाइल में किताब का डाटा मौजूद था। लारेब बेसिक अकाउंटिंग पर किताब लिख रहा था। आइंदा वर्ष नौजवान की शादी थी। वज़ीर आला सिंध का नोटिस, आईजी से रिपोर्ट मांग ली। कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। एसएसपी कुरंगी ने एसएचओ को मुअत्तल कर दिया। सरकारी मुलाजिमीन की पेंशन के लिए नई रसाकाराना स्कीम तैयार। IMF के मुतालबे पर वफाकी हुकूमत ने स्कीम बना ली। नए सरकारी मुलाजिमीन को हुकूमती पेंशन के बजाय रसाकाराना पेंशन स्कीम दी जाएगी। SECP की सरकारी और निजी शोबे में नई स्कीम का इत्तलाक करने की तजवीज़। इस वक्त मुल्क में 43 पेंशन फंड काम कर रहे हैं। फंड्स में 61 अरब की सरमायाकारी की जा चुकी है। KP हुकूमत ने सबसे पहले पेंशन फंड्स में सरमायाकारी शुरू की थी। इशरा वाक़े ने मुआशरती इक़्तिदार से मुताल्लिक़ सवालात को जन्म दिया है। इशरा वाक़े में खातून की जान बचाने वाली दलेर ASP शहरबानो का बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, उम्मीद है ऐसा वाक़या पाकिस्तान में अपनी नौइयत का आखिरी होगा। अब कौमी टीम में खिलाड़ी मेरिट पर आएंगे। फलां का बंदा फलां की मर्जी नहीं चलेगी। चेयरमैन PCB ने क्रिकेट खिलाड़ियों पर वाजे कर दिया। HBL PSL में शरीक पाकिस्तानी खिलाड़ियों से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, अच्छे खिलाड़ियों की टीम में आने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। परफॉर्मेंस देने वाले हमारे स्टार्स हैं। टीम सिलेक्शन मेरिट पर होगी। खिलाड़ियों की पहली तरजीह पाकिस्तान होनी चाहिए, आमदन नहीं। सियासत को खत्म करेंगे। 11 खिलाड़ियों को इकट्ठा करना है। सुप्रीम कोर्ट जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस पर अपनी राय कल सुनाएगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी बेंच ने 4-5 को राय महफूज की थी। जुल्फिकार भुट्टो की फांसी के खिलाफ रेफरेंस 2011 में दायर किया गया था। DC इस्लामाबाद की सजा के खिलाफ अपील सुनने वाला बेंच टूट गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपील पर समाअत के लिए नया डिवीजन बेंच तश्कील देगी। DC इस्लामाबाद SSP ऑपरेशन और दीगर ने सिंगल बेंच का फैसला चैलेंज कर रखा है।
इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 जारी कर दिए। फॉर्म 46, 48 और 49 भी वेबसाइट पर अपलोड। हल्के के हिसाब से फॉर्म जारी किए गए। उधर फॉर्म 45 और 47 का मामला अदालत जा पहुंचा। MWM की दरखास्त पर एतराज़ात दूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत सुबह होगी। पेशावर हाईकोर्ट में इंतखाबी दस्तावेजात की फराहमी की दरखास्त पर समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन को नोटिस, आइंदा समाअत पर जवाब तलब। नई काबीना में कौन कौन विफाकी वजीर होगा, किसको क्या कलमदान मिलेगा। नून लीग का मुशावरती अमल तेज। जुमेरात को विफाकी काबीना की तश्कील का इम्कान। इस्हाक डार को खजाना और ख्वाजा आसिफ को दिफा की वजारत मिलने का इम्कान। मजहबी उमूर का कलमदान सरदार यूसुफ और IT अनूशर रहमान को दिए जाने का इम्कान। अदादार इतलात और एहसन इकबाल वज़ीर दाखिला या प्लानिंग की वजारत मिल सकती है। इस्हाक डार को कोई और अहम ओहदा मिलने की सूरत में निजी बैंक के सरबराह को मुशीर खजाना मुकर्रर किया जाएगा। शहबाज शरीफ जुमेरात को तमाम इत्तेहादियों को इशारा देंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल सड़कों पर आने को तैयार। मखसूस नशिस्तें ना मिलने पर इतवार को एहतजाज का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में शेर अफजल मरवत ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने हमारा मैंडेट नून लीग और पीपल्स पार्टी को दे दिया। इनके पास कोई शॉर्ट टर्म प्लान नहीं। IMF से मुतालबा है कि इलेक्शन प्रोसेस का ऑडिट कराएं। अगर हुकूमत जायज़ है तो फिर कर्ज दें। बानी PTI ने किसी भी डील से इनकार कर दिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले में आइन की खिलाफ वर्जी कहां हुई? जब तक इलेक्शन कमीशन का गैर कानूनी अमल नहीं बताएंगे, हम मुदाखलत नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया। PB7 ज़ियारत के 11 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा पोलिंग के फैसले के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अगर नताइज से कोई मसला है तो मुतल्लिका फोरम पर जाएं। आइन बड़ा वाज़ेह है। इलेक्शन कमीशन आइनी इदारा है, उसका एहतराम करें। अदालत ने दरखास्त खारिज कर दी। सेलेक्टेड और इम्पोर्टेड के बाद डिफेक्टेड हुकूमत अवाम पर मुसल्लत कर दी गई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी। अवाम की बर्दाश्त अब खत्म हो चुकी। जमात इस्लामी के 10 मार्च को इस्लामाबाद में गजा मार्च का ऐलान। तमाम इस्लामी ममालिक और सफारत खानों से राब्ते का फैसला। 54 सेनेटर इसी माह रिटायर हो जाएंगे। बड़े नामों की मुद्दत मुकम्मल होने को इस्हाक डार, वलीद इकबाल, शहजाद वसीम की मुद्दत मार्च में पूरी होगी। सादिक सिंजरानी, मुशाहिद हुसैन सैयद, आसिफ करमानी की मुद्दत भी मुकम्मल होगी। फारूक नसीम, मौला बख्श चांदियो, रजा रब्बानी सेनेट से रिटायर होंगे। फैसल जावेद, आजम सवाती और पीर साबिर शाह की मुद्दत भी मार्च में पूरी होगी। बादल बरसने को तैयार, एक और सिस्टम मुल्क में दाखिल हो गया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश का इम्कान। 9 मार्च को एक और सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल होगा। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बरसेगा। लाहौर में बादलों की आंख मचोली, ठंडी हवाओं का राज। जेफ बेजोस दुनिया के अमीर तरीन शख्स बन गए। दौलत में एलॉन मस्क को पीछे छोड़ दिया है। अमेज़न के बानी के असासों में $23 बिलियन का इजाफा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांसीसी बिजनेसमैन बर्नार्ड आर्नट तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। चौथी और 5वें नंबर पर मार्क जुकरबर्ग और बिल गेट्स मौजूद हैं। मशरिक़े वस्ता की 100 ताकतवर तरीन कारोबारी ख्वातीन की फहरिस्त जारी। 2 पाकिस्तानी ख्वातीन भी शामिल, शाजिया सैयद और शाइस्ता आसिफ फहरिस्त में मौजूद। शाइस्ता आसिफ का लिस्ट में 4था नंबर, शाजिया सैयद 9वीं पोजीशन पर। गुजरांवाला में बहार का शानदार वेलकम, सकाफती मेला सज गया। चारों सूबों की सकाफत को एक ही लड़ी में परो दिया गया। तलबा और तालिबात की शानदार परफॉर्मेंस, चाटी रेस, सैक रेस और रस्साकशी के मुकाबले। और कभी खान को हम नहीं भूले,
लेजेंड अदाकार की पहली बरसी, अंधेरा उजाला के डीएसपी ताहिर को कौन भुला सकता है। 200 से ज्यादा फिल्मों और लातादार टीवी ड्रामों में काम किया। सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी समेत मुख्तलिफ एजाज़ात से नवाजा गया। अहम खबर दें, सोशल मीडिया ऐप्स के हवाले से आलमी मीडिया के मुताबिक फेसबुक, इंस्टाग्राम पूरी दुनिया में डाउन है। अकाउंट्स लॉग आउट हो गए हैं। सोशल मीडिया सारिफीन को सर्विसेज मुअत्तली पर मुश्किलात का सामना है। आलमी मीडिया के मुताबिक फेसबुक, इंस्टाग्राम पूरी दुनिया में डाउन हो गए हैं। अकाउंट्स लॉग आउट हो गए हैं, जबकि सोशल मीडिया सारिफीन को सर्विसेज मुअत्तली पर मुश्किलात का सामना है। अहम खबर आपको दें, सोशल मीडिया ऐप्स के हवाले से आलमी मीडिया के मुताबिक फेसबुक, इंस्टाग्राम पूरी दुनिया में डाउन हो गए हैं, जबकि अकाउंट्स लॉग आउट हो गए हैं। सोशल मीडिया सारिफीन को सर्विसेज मुअत्तली पर मुश्किलात का सामना। अकाउंट्स लॉग आउट हो गए हैं। सोशल मीडिया सारिफीन को सर्विसेज मुअत्तली पर मुश्किलात का सामना है। आलमी मीडिया के मुताबिक फेसबुक, इंस्टाग्राम पूरी दुनिया में डाउन हो गए हैं। अकाउंट्स लॉग आउट हो गए हैं, जबकि सोशल मीडिया सारिफीन को सर्विसेज मुअत्तली पर मुश्किलात का सामना है। अहम खबर आपको दें, सोशल मीडिया ऐप्स के हवाले से आलमी मीडिया के मुताबिक फेसबुक, इंस्टाग्राम पूरी दुनिया में डाउन हो गए हैं, जबकि अकाउंट्स लॉग आउट हो गए हैं। सोशल मीडिया सारिफीन को सर्विसेज मुअत्तली पर मुश्किलात का सामना। अकाउंट्स लॉग आउट हो गए हैं। सोशल मीडिया सारिफीन को सर्विसेज मुअत्तली पर मुश्किलात का सामना है। आलमी मीडिया के मुताबिक फेसबुक, इंस्टाग्राम पूरी दुनिया में डाउन हो गए हैं। अकाउंट्स लॉग आउट हो गए हैं, जबकि सोशल मीडिया सारिफीन को सर्विसेज मुअत्तली पर मुश्किलात का सामना है। अहम खबर आपको दें, सोशल मीडिया ऐप्स के हवाले से आलमी मीडिया के मुताबिक फेसबुक, इंस्टाग्राम पूरी दुनिया में डाउन हो गए हैं, जबकि अकाउंट्स लॉग आउट हो गए हैं। सोशल मीडिया सारिफीन को सर्विसेज मुअत्तली पर मुश्किलात का सामना। अकाउंट्स लॉग आउट हो गए हैं। सोशल मीडिया सारिफीन को सर्विसेज मुअत्तली पर मुश्किलात का सामना है। आलमी मीडिया के मुताबिक फेसबुक, इंस्टाग्राम पूरी दुनिया में डाउन हो गए हैं। अकाउंट्स लॉग आउट हो गए हैं, जबकि सोशल मीडिया सारिफीन को सर्विसेज मुअत्तली पर मुश्किलात का सामना है। अहम खबर आपको दें, सोशल मीडिया ऐप्स के हवाले से आलमी मीडिया के मुताबिक फेसबुक, इंस्टाग्राम पूरी दुनिया में डाउन हो गए हैं, जबकि अकाउंट्स लॉग आउट हो गए हैं। सोशल मीडिया सारिफीन को सर्विसेज मुअत्तली पर मुश्किलात का सामना।